हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं देख रहा था यार माइक ऑन है कि नहीं, एक दिन पहले भी ऑफ रह गया था। हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो चीज़ें कहने का मतलब जो चीज़ें आपको करने में ज़्यादा दिक्कत आती है ना, वो हम पहले कर लेते हैं। कौन कौन से? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स, इनको हम कर लेते हैं और मैं आपको छोटे रूप में कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछली जो क्लासेस थी मैंने उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। क्लासेस जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ या फिर नॉर्मल एक्सप्लेनेशन के साथ आप जैसे मर्जी कहोगे वैसे हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते आज की क्लास को स्टार्ट। तो जो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व, इस वर्ड को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं और जिसका मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। मतलब किसी को किसी ब्लेम से, गिल्ट से, कोई जो उसने अपराध किया है या उस चीज से आज़ाद कर देना। उस चीज से अब जो अपराध करेगा वो तो आज़ाद होगा नहीं, लेकिन उस पर कोई ब्लेम लगा हो, जैसे किसी पर ब्लेम लग गया कि उसने कत्ल किया, मर्डर किया है, उससे उसको फ्री कर दिया गया, वो गिल्टी नहीं है, उसके लिए जब उसको फ्री कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, उसके लिए जो वर्ड यूज कर लिया जाता है वो होता है एब्जॉल्व। क्या हो गया? एब्जॉल्व। बात करूं इसके सिनोनिम्स की तो पार्डन, माफ कर देना, फॉरगिव, पार्डन, फॉरगिव, ये आप सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। और बात करूं इसके एंटोनिम्स की, कंपेल, एक्यूज, कंपेल और एक्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल द प्रीस्ट एब्जॉल्व्ड हिम, द प्राइस्ट एब्जॉल्व्ड हिम, प्राइस्ट ने उसको माफ कर दिया था, उससे क्या कर दिया था, उससे जो गिल्ट था, जिस बात के लिए ब्लेम किया गया था, उसको वापसी ले लिया गया था। तो वर्ड क्या है? एब्जॉल्व। मीनिंग हो गया टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। अब देखो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं पे समाप्त हो रही हैं, यहीं पे आपके खत्म करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कहीं वर्ड आ गया ना ये लिख के, टू फ्री फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, वन वर्ड आ गया तो आपको क्या देना है? एब्जॉल्व देना है, पार्डन देना है, फॉरगिव देना है, ये चीजें हो जाती है। तो वन वर्ड मैं कोशिश कर रहा हूं आपके यहीं पे होते हैं, जो कुछ बचेंगे वो हम कर लेंगे। सिनोनिम्स मैंने बता दिए, पार्डन और फॉरगिव। और बात करूं एंटोनिम्स की, कंपेल और एक्यूज। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है? एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स ऑफ वर्ड्स। भाई आपकी जो एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स होती है वर्ड्स की, एंग्री और बिटर फीलिंग्स होती है आपकी, जो वर्ड की झुंझलाहट होती है, जो हार्शनेस होती है, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं एक्रीमनी। क्या यूज कर लेते हैं? एक्रीमनी। ये क्या हो जाता है? ये नाउन की तरह यूज कर लिया जाता है। एक्रीमनी को हम एज ए नाउन यूज कर लेते हैं। तो क्या हो गया? एंग्री, जो आप किसी चीज से गुस्सा हो, किसी चीज से बिटरनेस हो, आपको वो कहते हैं ना झुंझलाहट बोल सकता हूं मैं हिंदी मीनिंग इसका, वो हो तो क्या हो गया? एंग्री हो, बिटर फीलिंग हो, या फिर वर्ड्स आपके, जैसे किसी को आपने गाली दे दी, उसके लिए वर्ड जो यूज कर लिया जाता है वो होता है मेरे बच्चे एक्रीमनी। जैसे इसके सिनोनिम्स की बात करूं, हार्शनेस, हार्शनेस, हार्शनेस। और नेक्स्ट बिटरनेस, 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 बिटरनेस। और एंटोनिम्स की बात करूं, कर्टेसी, 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 बेनिवोलेंस, 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 बेनिवोलेंस। जैसे एग्जांपल, द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी। भी जो डिस्प्यूट था वो विदाउट एक्रीमनी सेटल हो गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्ड क्या है? एक्रीमनी, जो है नाउन यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स। या तो एंग्री फीलिंग हो या बिटर फीलिंग हो या फिर उसकी गाली गलौज वाले शब्द हों। सिनोनिम्स हार्शनेस, बिटरनेस और एंटोनिम्स कर्टेसी और बेनिवोलेंस। आप इसको 1 मिनट में कॉपी कर लीजिएगा, तब तक मैं साइड हो रहा हूं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड, जो है नाउन यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज। भी जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है या कोई सहमति होती है, ज़्यादातर यूज कर लिया जाता है दो देशों के बीच। दो देशों के बीच अगर कोई समझौता हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, उसके लिए कोई समझौता हो जाए या कोई सहमति हो जाए, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं एकॉर्ड। एकॉर्ड, आपने होंडा की शायद मेरे ख्याल से गाड़ी भी आती है एकॉर्ड, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप समझौता। समझौते के लिए या सहमति के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एकॉर्ड। जैसे अगर मैं बात करूं सिनोनिम्स की, एग्रीमेंट, हार्मनी,
एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, हार्मनी, हार्मनी। और एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट, 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 डिस्कॉर्ड, 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 डिस्कॉर्ड। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। एंड सिनोनिम्स क्या है? एग्रीमेंट, 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 हार्मनी, 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 हार्मनी। और एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट, 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 डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। और एग्जाम्पल की बात करूं, द हेलेंसिकी एकॉर्ड्स ऑन ह्यूमन राइट्स। द हेलेंसिकी है, उसने समझौता किया है किस पे? ह्यूमन राइट्स पे। तो वर्ड क्या है? एकॉर्ड। एकॉर्ड जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज। सिनोनिम्स एग्रीमेंट और हार्मनी। और एंटोनिम्स हो गए डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। और नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई एडमेंट। एडमेंट जो क्या होता है? जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया जाता है और जिसका मीनिंग होता है वेरी श्योर। जिस चीज में आप इतने ज्यादा श्योर हो कि आप टस से मस ना हो, आप टस से मस ना हो। भाई अगर किसी ने बोल दिया भाई साहब तू एसएससी की तैयारी कर ले, तो बोला नहीं अपने को तो करनी ही यूपीएससी की है, अपने को तो करनी ही बैंक की है। तो जब आप टस से मस ना हो, या फिर आपको आपके पापा ने बोल दिया बेटा बेटा, जैसे आपको बोल दिया कि बेटा स्प्लेंडर बाइक ले ले, तूने बोला पापा मेरे को तो लेनी ही बुलेट है, मेरे को तो लेनी ही बुलेट है। तो भाई साहब तुम उस चीज़ से टच से मस नहीं हो रहे, तुम उस चीज़ से बिल्कुल हठी हो चुके हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तुम जिद्दी हो चुके हो, स्टबन टाइप के पर्सन हो चुके हो। उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है एडमेंट। एडमेंट। सिनोनिम्स की बात करूं, स्टबन होना, स्टबन होना या इनफ्लेक्सिबल, जो चीज़ फ्लेक्सिबल ना हो, इनफ्लेक्सिबल और स्टबन। और एंटोनिम्स की बात करूं, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। जैसे एग्जांपल यू विल बी एडमेंट, तू तो अपनी ही करेगा, तू तो जिद्दी इंसान है। जैसे क्या हो गया? एडमेंट। एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, मीनिंग हो गया वेरी श्योर, जो स्टबन हो, जो टस से मस ना हो, अपनी जगह से, अपनी बात से ना हिले, अपनी बात का पक्का भी कह सकता हूं मैं। सिनोनिम्स की बात करूं, स्टबन और इनफ्लेक्सिबल। और एंटोनिम्स हो गए मेरे भाई फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। तो कीजिए आप इनको 1 मिनट में कॉपी। हाँ जी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडजंक्ट। क्या है? एडजंक्ट, जो एज ए वर्ब यूज, जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है, जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया समथिंग एडिड और कनेक्टेड टू अ लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट थिंग। भी कोई चीज किसी मोर इंपॉर्टेंट थिंग से या तो जुड़ी हुई हो या ऐड की गई है, उसको कनेक्ट किया गया हो। जैसे मान के चलो, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो कैप है इस मार्कर से एडजंक्ट है, इससे जुड़ी हुई है, ये इसका एक हिस्सा है, ये इसका एक हिस्सा है, तो उसको लिए क्या बोल दिया जाएगा? एडजंक्ट। जैसे ये चीज इस चीज से जुड़ी हुई है, ये चीज इस चीज से जुड़ी हुई है, तो ये एडजंक्ट हो जाता है। जैसे सिनोनिम्स की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट, अरे मैथ्स में पढ़ते हो ना, पूरक, पूरक जोड़े, कॉम्प्लीमेंट पेयर, कॉम्प्लीमेंट और एडिशन, किसी चीज का जुड़ा होना या एडिशन या कॉम्प्लीमेंट। और एंटोनिम्स की बात करूं, सेपरेशन, अलग करना, सेपरेशन अलग करना, और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो तुम्हें पता है घटाना होता है, तो सेपरेशन या सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल की बात करूं, द वेबसाइट इज डिजाइंड एज एन एडजंक्ट टू द बुक। वेबसाइट को इस तरीके से बुक से जोड़कर या बुक से कनेक्ट करके डिजाइन किया गया है। तो वर्ड क्या हो गया? एडजंक्ट, जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया समथिंग एडिड और कनेक्टेड टू अ लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और सिनोनिम्स हो गए कॉम्प्लीमेंट और एडिशन। और एंटोनिम्स हो गए मेरे भाई सेपरेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड है वो है बसल। बसल, जिसका मीनिंग हो गया टू डू थिंग्स इन ए हरिड एंड बिजी वे। चीज़ों को बहुत ही शीघ्रता से करना, जल्दी जल्दी करना। और जल्दी जल्दी करने का मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ का नुकसान कर देना, भाग दौड़ से काम करना। भाई जैसे तुम्हें बोल दिया जल्दी से चाय बना के लेके आओ, जल्दी लेके 2 मिनट में, तुम आ रहे हो, आधी चाय कहीं खिंड रही, आधी कहीं खिंड रही, इस तरीके से तुम आ रहे हो, तो इस तरीके को बोल दिया जाता है बसल। क्या बोल दिया जाता है मेरे भाई? बसल, जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है, जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है। और बात करूँ सिनोनिम्स की तो हो गया हैस्ट और फ्लरी। हैस्ट, 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 और हो गया फ्लरी, फ्लरी,
फ्लरी। और बात करें एंटोनिम्स की, स्लोनेस, 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 क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। और बात करें एग्जाम्पल की, ही बसल्ड अबाउट द किचन मेकिंग टी। भाई हड़बड़ाहट में उसने चाय बनाते हुए क्या किया, किचन को ही बेचारे को तहस नहस कर दिया। ठीक है जी, वर्ड है बसल, जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया टू डू थिंग्स इन ए हरिड एंड बिजी वे। और सिनोनिम्स हो गए हेस्ट और फ्लरी, एंटोनिम्स हो गए स्लोनेस और क्वाइट। कर लीजिएगा आप इनको कॉपी। फिर करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स हमारे। हाँ जी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रिटल। ब्रिटल जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं और जिसका मीनिंग होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। भाई कोई चीज़ मजबूत तो हो लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सके। भाई कोई चीज़ मजबूत तो हो, मतलब हार्ड तो हो, कठोर तो हो, लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सके, आसानी से तोड़ा जा सके, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं अपन ब्रिटल। जैसे इसके सिनोनिम्स की बात करूं, डेलिकेट और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल तो तुम्हें पता है, द फ्रेजाइल सोल, मतलब तुम्हारी दिल टूटा हुआ, टूटी हुई आत्मा हो, बिखरी हुई आत्मा हो। जैसे फ्रेजाइल और डेलिकेट इसके सिनोनिम्स ले लिए जाते हैं। और बात करूं इसके एंटोनिम्स की, टफ और एंड्यूरिंग। टफ और एंड्यूरिंग तो क्या हो गए सिनोनिम्स, डेलिकेट, 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 फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। और एंटोनिम्स मेरे भाई, टफ, 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 एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग। फॉर एग्जाम्पल, द बोन्स बिकम ब्रिटल इन ओल्ड एज। भी जो हमारी हड्डियां होती है, आपको पता है कठोर तो होती हैं, लेकिन ओल्ड एज में क्या हो जाती है, वो टूटने योग्य हो जाती हैं। इसका हिंदी मीनिंग की बात करूं, टूटने योग्य, टूटने लायक। जैसे कुरकुरा, कुरकुरे बोलते थे, कुरकुरे टूटने लायक होते हैं, तुम्हें पता है ना। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक को भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, जिसका मीनिंग हो गया नॉट एनकरेजिंग और हेल्पफुल। भी जो चीज़ हेल्पफुल ना हो, एनकरेजिंग ना हो, भी जो चीज़ हेल्पफुल ना हो या एनकरेजिंग ना हो, जो चीज़ आनंद रहित हो, जो चीज़ रूखी हो, जो चीज़ रूखी हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं ब्लीक। सिनोनिम्स हो गए डिस्मल, डिस्मल, डिस्मल और ग्लूमी, 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 ग्लूमी। और एंटोनिम्स की बात करूं, ब्राइट, प्लीजेंट, ब्राइट, ब्राइट, प्लीजेंट। भाई जो चीज़ अनप्लीजेंट हो, अनप्लीजेंट भी तो कर सकते हो तुम। यहाँ पे सिनोनिम्स अगर कहीं अनप्लीजेंट आ गया, अनप्लीजेंट आ गया, डार्क हो गई, जो डार्क हो गई, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं ना, डार्क भी सिनोनिम्स यूज कर सकते हो वहाँ पे। तो ये क्या है, हमें उतने ही करने हैं जितने हमारे काम के हैं, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं करना ना, इसी वजह से मैंने कम कर दिए थोड़े। ठीक है, एग्जाम्पल, अ ब्लैक फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। भाई जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए क्या है, एक डार्क फ्यूचर है, जो एक हेल्पफुल, जो चीज़ हेल्पफुल नहीं है वो फ्यूचर है। ठीक है जी, तो वर्ड क्या है हमारा ब्लैक, जो एज एन एडजेक्टिव यूज हम कर लेते हैं, जिसका मीनिंग हो गया नॉट एनकरेजिंग और हेल्पफुल। सिनोनिम्स की बात करूं, डिस्मल, ग्लूमी, अनप्लीजेंट, डार्क। और एंटोनिम्स ब्राइट, प्लीजेंट। ठीक है जी, करो इसको कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवलेंट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था बेनी एक रूट वर्ड होता है, जो एक पॉजिटिव रूट वर्ड होता है। बेनी क्या होता है, बेनी एक पॉजिटिव रूट वर्ड होता है। बेनी एक जैसे बेनिफिट यानी लाभदायक, किस तरीके से तुम यूज कर लेते हो। तो इसका मीनिंग हो गया फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए फ्रेंडली रहे, हेल्पफुल रहे, जो जेनरस हो, जो अल्ट्रिस्टिक हो। अल्ट्रिस्टिक वर्ड भी हमने किया है, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है बेनिवलेंट, जो दूसरों के लिए फ्रेंडली रहे। सिनोनिम्स की बात करूं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी और जेनरसिटी, जेनरसिटी, जेनरसिटी मतलब परोपकारी इंसान, जो एक दयालु इंसान हो। काइंड हार्टेड भी यूज कर सकते हो उसके लिए। और एंटोनिम्स की बात करूं, मेलवोलेंस, मेलवोलेंस। और मैंने आपको बताया था मेल भी एक रूट वर्ड होता है, जो एक नेगेटिव रूट वर्ड होता है। मेलवोलेंस, मेलवोलेंस और इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए बेनिवोलेंट पर्सन। तो वर्ड क्या है हमारा बेनिवोलेंट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। सिनोनिम्स की बात करूं,
ह्यूमैनिटी और जेनरसिटी। और एंटोनिम्स हो गए मेलवोलेंस और इनह्यूमैनिटी। यूज की बात करूं, ही इज अ बेनेवोलेंट पर्सन। और दूसरा है जी बाबरस। बाबरस जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया जाता है। क्या है? बाबरस। बाबरस जिसका मतलब हो गया एक्सट्रीमली क्रूअल और अनप्लीजेंट। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही निंदनीय हो, निंदनीय कार्य किया हो, जिसने एक कहने का मतलब जिसमें कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज ही ना रहे, जिसमें कोई परोपकारिता नाम की चीज ही ना रहे, असभ्य या निर्दयी। मैं बोल सकता हूं असभ्य, असभ्य या निर्दयी। जो एक ऐसा पर्सन हो जिसमें दया नाम की, दया भावना नाम की चीज ना हो, तो उसके लिए बाबरस, बाबरस, बाबरस यूज कर लिया जाता है। सिनोनिम्स की बात करूं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, सेवेज, सेवेज ये भी यूज कर सकते हो आप इनकी जगह, अनसिविलाइज्ड और सेवेज। और एंटोनिम्स की बात करूं, कल्चर्ड, कल्चर्ड, ह्यूमैन, 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 ह्यूमैन। एग्जाम्पल, हाउ कैन दे फॉरगिव सच बाबरस बिहेवियर। भी वो उस बाबरस बिहेवियर को कैसे माफ कर सकते हैं? तुम ऐसा कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, तो वर्ड है बाबरस। बाबरस जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली क्रूअल और अनप्लीजेंट, जो इंसान असभ्य हो, निर्दयी हो। और सिनोनिम्स हो गए मेरे बच्चे अनसिविलाइज्ड, सेवेज, और एंटोनिम्स हो गए ह्यूमैन और कल्चर्ड। करो इसको कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है बेफल, जो कैसे यूज कर लिया जाता है, जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है, और जिसका मीनिंग हो गया टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। जिस चीज को समझना बड़ा ही मुश्किल हो, जिस चीज को समझना बड़ा ही मुश्किल हो, जिस टाइम जिसके लिए आप घबरा जाएं। जैसे मान के चलो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, जैसे कोरोना स्टार्टिंग में आया था कोविड, तो सब घबरा गए थे, ऑल वर बेफर्ड, सब के सब क्या हो गए थे, सब के सब क्या हो गए थे मेरे भाई, सब के सब घबरा गए थे। या तो जो चीज समझ ना आए, जो समझ ना आए पर आप घबरा जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके लिए जो वर्ड यूज कर लेते हैं ना, वो यूज कर लेते हैं आप बेफल। जैसे मतलब हो गया टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, भाई जिसको समझना ही मुश्किल हो जाए, तुम्हें पता ही ना लगे भाई हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, और क्या रीजंस होंगे इसके, क्या रिजल्ट्स होंगे, इसके बारे में तुम्हें ना पता, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है बेफल। और सिनोनिम्स की बात करूं, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं या फिर पपलेक्स हो जाएं, पपलेक्स, पपलेक्स या फ्रस्ट्रेट, तो सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट और पपलेक्स, पपलेक्स, पपलेक्स। और एंटोनिम्स की बात करूं, कॉम्पोश्योर, 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 फैसिलिटेट, 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 फैसिलिटेट। एग्जाम्पल, हिज इलनेस बेफल्ड द डॉक्टर्स, भाई जो उसकी बीमारी थी, जो इलनेस थी, उसने डॉक्टर्स को मजबूर कर दिया कि वो घबरा जाए भी यार आखिरकार ऐसा हो क्या गया। जैसे मैं बोल सकता हूँ कोविड के बारे में एग्जांपल ले सकता हूँ, या जो भी कोई नई बीमारी आती है उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं। जो वर्ड क्या हो गया? बेफल, जिसका मीनिंग हो गया टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, या पैनिक हो जाए, घबरा जाए, तो पैनिक भी तो यूज कर लो आप यार, पैनिक वर्ड यूज कर लेते हो ना। तो सिनोनिम्स हो गए फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, पैनिक, और एंटोनिम्स हो गए कॉम्पोश्योर और फैसिलिटेट। नेक्स्ट है बेविचिंग। ये बेविच एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे बेविच जो वर्ब होती है ना, बेविच मैं बता देता हूं, बेविच, बेविच जो वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट समवन और समथिंग, किसी चीज को अट्रैक्ट करना या किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना। तो क्या मीनिंग हो गया बेविच वर्ब का? टू अट्रैक्ट समवन और समथिंग, किसी वस्तु या पर्सन को अट्रैक्ट करना। लेकिन ये क्या है? ये है बेविचिंग, जो क्या बन गया? जो एक जिरेंट बन गया, वर्बल नाउन बन गया। क्या बन गया? जिरेंट बन गया, वर्बल नाउन बन गया, जिसका मीनिंग हो गया सो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। भी कोई चीज इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, जैसी चीज आपने कभी देखी ही ना हो, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और आपने वो चीज कभी देखी ही ना, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप बेविचिंग। सिनोनिम्स की बात करूं, मैजिकल, क्या? मैजिकल और फैसिनेटिंग,
फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। और एंटोनिम्स की बात करूं, रिपल्सिव, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट या रिपग्नेंट। और एग्जांपल, अ बेविजिंग स्माइल, एक ऐसी स्माइल जो आपको अट्रैक्ट कर ले, मतलब भाभी जी की स्माइल जो आपको अट्रैक्ट कर लेती है, वाह वाह, और आप बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो क्या वर्ड हो गया, बेविचिंग, जो किससे बना है, बेविच वर्ब से बना है। मैंने इसका आपको कह सकते हैं ओरिजिन भी बता दिया, जिसका मीनिंग हो गया सो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। और सिनोनिम्स की बात करूं, मैजिकल, फैसिनेटिंग। एंटोनिम्स की बात करूं, रिपल्सिव और रिपग्नेंट। और यूज आपको पता लग गया, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। फिर करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है कंट्रारी। कंट्रारी क्या होता है, किसी चीज का, जो चीज कंप्लीटली डिफरेंट हो। भाई ये चीज जैसे मान के चलो, कलर की बात कर लेता हूं, तो ये कलर तो रेड है और ये ब्लैक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है मेरे भाई कंट्रारी, जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं हम। जो हम कैसे यूज कर लेते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, जिसका मीनिंग हो गया कंप्लीटली डिफरेंट। सिनोनिम्स की बात करूं, डिससिमिलर, भी जिन चीजों में सिमिलरिटी ना हो, या कॉन्फ्लिक्ट, क्या हो गया, डिससिमिलर, कॉन्फ्लिक्ट। और एंटोनिम्स की बात करूं, अलाइक, सिमिलर, सेम, होमो। इस तरह के, जो होमो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सेम या अलाइक, ये चीजें हो जाती है। तो क्या हो गया, वर्ड क्या है, कंट्रारी, जिसका मीनिंग हो गया कंप्लीटली डिफरेंट। जब कोई चीज या कुछ भी हो, चाहे ओपिनियन हो, चाहे कोई व्यू पॉइंट हो, वो क्या हो, कंट्रारी हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो। जैसे मैं बात करूं, स्वतंत्रता से पहले कुछ गर्म दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे, तो उनके व्यू पॉइंट्स क्या थे, बिल्कुल ही डिफरेंट थे। और सिनोनिम्स की बात करूं, डिससिमिलर और कॉन्फ्लिक्ट। और एंटोनिम्स हो गए अलाइक और सिमिलर। एग्जांपल, कंट्रारी व्यू पॉइंट्स, कैसे व्यू पॉइंट्स, कंट्रारी व्यू पॉइंट्स। और नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट को हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू से द अपोजिट ऑफ समथिंग। भाई कोई चीज, जैसे आपने ये बोला कि सर हम कर लेते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। कोई आ गया कि सर हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो क्या हो गए, आप दोनों के अपोजिट बात कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, उसके लिए अपोजिट बात कर रहे हैं। उसके लिए जो वर्ड यूज कर लिया जाता है वो हो जाता है कॉन्ट्राडिक्ट। क्या यूज कर लिया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट। सिनोनिम्स की बात करूं, डिनाई करना, किसी भी चीज को डिनाई करना, ओपोज करना, डिनाई करना और ओपोज करना। और एंटोनिम्स की बात करूं, अप्रूव करना, कंफर्म करना, सैंक्शन करना, अप्रूव करना, कंफर्म करना, सैंक्शन करना, कंसीड करना। इस तरीके में तुम यूज कर लेते हो, एग्री कर लेना, परमिट कर देना, ये भी वर्ड आ जाते हैं। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शन सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट प्रीवियस वन। जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसी लग रही है कि वो उसके जो कॉन्ट्राडिक्ट है, बिल्कुल उल्टी है, उस चीज को डिनाई करें, उस चीज के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वर्ड हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्ट, जो एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया टू से द ऑपोजिट ऑफ समथिंग। किसी चीज का ऑपोजिट कहना, या किसी चीज को ऑपोज करना, किसी चीज को डिनाई करना, कैंसिल कर देना। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए डिनाई और अपोज, और एंटोनिम्स हो गए अप्रूव और कंफर्म। करिए इसकी भी कॉपी। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। भाई किसी के लिए रिस्पेक्ट की कमी होना, चाहे किसी चीज के लिए हो, चाहे किसी पर्सन के लिए हो। जैसे आपका कोई दोस्त होता है, जैसे आप दोस्त क्या होता है, आपको कोई दुश्मनी मान लो, दोस्त से तुम नफरत कर नहीं सकते ना, निरादर तो चलो, दोस्तों की तो सारे बेइज्जती करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकते, उनके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है कंटेम्प्ट। जैसे मीनिंग क्या हो गया, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और फॉर समवन और समथिंग। जैसे अगर मैं बात करूं इसके लिए सिनोनिम्स की, स्कॉर्न मतलब डांटना, स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड करना या स्कॉर्न करना, स्कॉर्न या डिसरिगार्ड। और एंटोनिम्स की बात करूं, रिगार्ड और प्रेज, रिगार्ड और प्रेज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एग्जांपल क्या हो गया, ही ट्रीटेड माय क्वेश्चन विद कंटेम्प्ट, उसने मेरे क्वेश्चन को कंटेम्प्ट यानी लैक ऑफ रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। तो वर्ड है कंटेम्प्ट।
क्या हो गया, कंटेम्प्ट, जिसका मीनिंग हो गया लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। और सिनोनिम्स की बात करूं, स्कॉर्न, 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 डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड। और एंटोनिम्स, रिगार्ड, 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 प्रेज, प्रेज, एक्लेम, लॉर्ड, एक्सटोल, अपलोड। ये सब मैंने आपको पहले भी करवाया इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जाके, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस, 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 जिसका मीनिंग हो गया इजीली सीन और नोटिस्ड। भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप बड़ी आसानी से देख लेते हैं और बड़ी आसानी से नोटिस कर लेते हैं, बड़ी आसानी से देख लेते हैं और नोटिस कर लेते हैं। जैसे तुम मार्केट में जा रहे हो और किसी भाई साहब के ग्रीन हेयर हो, किसी भाई साहब के ग्रीन हेयर हो यानी हरे बाल हो, तो आप उसको बड़े इजीली नोटिस कर लोगे, तो उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है। सिनोनिम्स की बात करूं, प्रोमिनेंट यानी प्रत्यक्ष बोल सकता हूं मैं हिंदी में, प्रत्यक्ष, प्रोमिनेंट और ऑब्वियस। जो चीज प्रोमिनेंट हो, ऑब्वियस हो, उसके लिए वर्ड ये यूज कर लिया जाता है। सिनोनिम्स क्या हो गए, प्रोमिनेंट और ऑब्वियस। और एंटोनिम्स हो गए कंसील्ड और हिडन। जो चीज हिडन हो, हिडन हो या कंसील्ड हो, जो चीज हिडन हो या कंसील्ड हो। एग्जांपल, द बर्ड हैज ए कंस्पिक्यूअस रेड हेड। भी जो पक्षी था उसका क्या था, कंस्पिक्यूअस रेड हेड था, भी उसका लाल सिर था, पक्षी था, वो आपने बड़ी आसानी से उसको नोटिस कर लिया। तो वर्ड है कंस्पिक्यूअस और मीनिंग हो गया इजीली सीन और नोटिस्ड। जिस चीज को इजीली सीन किया जा सके, नोटिस किया जा सके, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए प्रोमिनेंट और ऑब्वियस, और एंटोनिम्स कंसील्ड और हिडन। अच्छा, ये होता है एडजेक्टिव, लिखी नहीं ना, और ये हो जाता है नाउन, एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव और नाउन पता कैसे लगा, विद प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन अपने बात अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या हो गया, ये नाउन ही है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच भी पहचानना सीखो, करो इसको कॉपी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंसोलिडेट। क्या हो गया, कंसोलिडेट, जिसका मीनिंग हो गया टू बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर सर्टेन। भी किसी चीज का या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना, और ज़्यादा स्ट्रोंग होना, या और ज़्यादा सर्टेन होना, और ज़्यादा स्ट्रोंग होना या सर्टेन होना, उसके लिए जो वर्ड यूज कर लेते हैं आप, वो कर लेते हैं मेरे बच्चे कंसोलिडेट। क्या, कंसोलिडेट मतलब कोई चीज़ ठोस हो, ठोस हो, सॉलिड हो, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं कंसोलिडेट। तो अगर सिनोनिम्स की बात करूं, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड। और एंटोनिम्स की बात करूं, सेपरेट, वीक, सेपरेट और वीक इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसोलिडेट सेवरल स्मॉल स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स। भाई उन चीज़ों को कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करने के मीनिंग में भी आ जाता है। जब चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं, उसको सॉलिड बना देते हैं, ठोस बना देते हैं। समझ गए, तो वर्ड है कंसोलिडेट। तो मीनिंग हो गया टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर सर्टेन, और टू यूनाइट, या फिर तुम ये लिख लो टू यूनाइट, किसी चीज़ों को यूनाइट करना, किन्हीं चीज़ों को यूनाइट करना, इकट्ठा करना। और सिनोनिम्स हो गए कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड, और एंटोनिम्स हो गए सेपरेट और वीक। और बात करें नेक्स्ट वर्ड की तो है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग हो गया अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एक्शन। भी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का जो रिजल्ट होता है या कोई एक्शन होता है, उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम आता है, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप कॉन्सिक्वेंस। मतलब जो उसका कंक्लूजन आता है, जो उसका कंक्लूजन आता है। फॉर सिनोनिम्स की बात करूं, इफेक्ट, भी उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। और एंटोनिम्स की बात करूं, उसका ओरिजिन क्या है। भाई वो ये तो हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन उसका एंटोनिम क्या हो गया, ओरिजिन क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका स्टार्ट क्या है, स्टार्ट या ओरिजिन, इसके एंटोनिम हो गए। फॉर एग्जांपल, द एक्सीडेंट वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। भाई जो रेकलेस ड्राइविंग है उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, एक्सीडेंट है, वो क्या है, एक्सीडेंट है। तो वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस। क्या है, कॉन्सिक्वेंस, जो कॉन्सिक्वेंस वर्ड है जो एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है। और बात करें सिनोनिम्स की, इफेक्ट, आउटकम, रिजल्ट और कंक्लूजन। और एंटोनिम्स ओरिजिन, स्टार्ट,
और एग्जाम्पल द एक्सीडेंट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। करो इसको कॉपी भाई, और करवा दूंगे 1-2 वर्ड। कितनी देर की क्लास होगी? चलो मैं 1 मिनट देखता हूँ, 1 आधा वर्ड और करवा देता हूँ। मेरे को देखने दो मैंने कहाँ नोट किए हैं, इतने आप उतारो। नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसेंट। क्या है? कंसेंट, जिसका मीनिंग हो गया टू एग्री, मतलब सहमत होना। किसी भी चीज़ से जब आप सहमत होते हैं तो आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एक वर्ब होती है जिसको आप कंसेंट बोलते हैं, ये वर्ब होती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो उसको टू एग्री मतलब किसी चीज़ के लिए सहमत होना। सिनोनिम्स की बात करूं, एग्री और परमिट भी सहमत हो गया, आपने परमिशन भी दे दिया, आपने उसको एग्री भी कर दिया, परमिट भी हो गए, सैंक्शन भी कर दिया, इस तरह अप्रूव भी कर देते हैं आप, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करूँ, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन उठाना या डिसएग्री होना किसी चीज़ के लिए। जब आप डिसएग्री हो जाते हैं किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब आप डिसएग्री हो जाते हैं तो आप यूज़ कर लेते हैं जी, ठीक है जी। और बात करें एग्जाम्पल की, आई कंसेंटेड विद हिज प्रॉब्लम्स। आई कंसेंटेड विद हिज प्रॉब्लम, मैंने उसकी प्रॉब्लम के साथ कंसेंट किया, मैं उसके साथ एग्री हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड को भी एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं कंसीड। क्या यूज कर लेते हैं? कंसीड। और सिनोनिम्स की बात करूं, ईल्ड, ईल्ड और एसेंट, ईल्ड और एसेंट। और एंटोनिम्स की बात करूं, डिनाई, रिजेक्ट, डिनाई और रिजेक्ट। जैसे ही कंसीडर्ड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, तुम ऐसे भी बोल सकते हो। तो मेरे बच्चे आज की ये क्लास कंप्लीट हुई, सो प्लीज़ मिलते हैं कल की क्लास में। तो मुझे आपको वोकेब करवानी, आपको पता है कि, लेकिन करवानी क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड करवानी। तो पहले हम 7, 8, 10 क्लासों में ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम करेंगे हमारे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स वगैरह भी हम साथ के साथ कर लेंगे। अगर यहाँ पे क्लासेस बंद होगी तो हम आपको कोई ना कोई, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो सीधी सी बात है क्लासेस रन होंगी, आगे से आगे चलती रहेंगी। सो प्लीज़ आप टेंशन मत लें, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट जरूर मिलेगा एग्जाम मंच पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।